आज हम 2024 और 2025 के दौरान ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा की असल स्थिति पर बात करेंगे। देखिए, एक तरफ तो भारत आधुनिक चिकित्सा और डिजिटल हेल्थ में लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हजारों गांव में आज भी एक खामोश संकट बना हुआ है। और ये संकट सिर्फ इमारतों या इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, ये संकट है सही समय पर इलाज तक पहुंच का। और कई बार ये पहुंच ही जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करती है। अब सरकारी आंकड़े शायद ये दिखाएं कि स्वास्थ्य केंद्र तो हर कुछ किलोमीटर पर मौजूद हैं, लेकिन लाखों ग्रामीणों के लिए असली कारगर स्वास्थ्य सेवा तक की जो प्रभावी दूरी है, वो अक्सर 40 से 100 किलोमीटर तक हो जाती है। और आप जानते हैं, जब कोई इमरजेंसी होती है तो यही दूरी जानलेवा बन जाती है। इस संकट को और गहराई से समझने के लिए चलिए कुछ सच्ची घटनाओं पर नजर डालते हैं। ये 2025 में हुई घटनाएं हैं जो दिखाती हैं कि कैसे कुछ किलोमीटर की दूरी ही असल में जिंदगी और मौत का फैसला कर देती है। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक गर्भवती आदिवासी महिला की सिर्फ इसलिए मौत हो गई क्योंकि उसके गांव तक कोई सड़क ही नहीं थी, कोई एम्बुलेंस वहां पहुंच नहीं सकती थी और उसे 5 किलोमीटर तक कपड़े की झोली में उठाकर ले जाना पड़ा। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र की ये घटना देखिए। डिलीवरी के बाद एक महिला को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी। उसे एक ऐसे ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया जहां कोई ब्लड बैंक था ही नहीं। वहां से उससे 22 किलोमीटर दूर दूसरे अस्पताल भेजा गया और आखिर में नासिक, जो उसके घर से 80 किलोमीटर दूर था। इस भागदौड़ में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया और उस महिला की जान चली गई। इसी तरह कर्नाटक में जन्नू कुरुबा जनजाति के लिए सबसे पास का ट्रॉमा केयर सेंटर भी 43 किलोमीटर दूर है। अब इस बड़ी दूरी को पाटने के लिए सरकार ने आदिवासी स्वास्थ्य नेविगेटर जैसी एक पहल शुरू की है। ये एक अच्छी कोशिश है, लेकिन ये इस बात को भी दिखाता है कि समस्या कितनी बड़ी और गहरी है। लेकिन ये संकट सिर्फ दूरी का नहीं है। कई बार तो मरीज जैसे तैसे अस्पताल पहुंच भी जाता है, पर वहां इलाज ही नहीं मिलता। और यहीं से एक और बड़ी चुनौती सामने आती है, जिसे घोस्ट क्लिनिक कहा जाता है। मतलब इमारतें तो हैं, पर देखभाल गायब है। ये लाइन घोस्ट क्लिनिक की हकीकत को बिल्कुल साफ कर देती है। कागज पर तो इमारतें मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर देखभाल नहीं है। और ये आंकड़ा देखिए, 2024 की हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की लगभग 80% की भारी कमी है। हम बात कर रहे हैं सर्जनों की, स्त्री रोग विशेषज्ञों की और बाल रोग विशेषज्ञों की। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी की हड्डी टूट जाए या किसी की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसका इलाज उस स्थानीय केंद्र में हो ही नहीं सकता। बहुत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे चल रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जहां कोई डॉक्टर ही नहीं है। हालत ये है कि कुछ राज्यों में 31% से ज्यादा ग्रामीण स्वास्थ्य उपकेंद्रों की तो अपनी इमारत तक नहीं है, वो किराए के कमरों से चल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संकट इतना गहरा क्यों है? क्यों ये स्थिति बनी हुई है? इसके पीछे 4 मुख्य सिस्टेमिक वजह हैं। पहली वजह है शहरी केंद्रित वर्कफोर्स। जाहिर है, डॉक्टर बेहतर सैलरी, अच्छी सुविधाओं और अपने परिवार के भविष्य के लिए शहरों में रहना पसंद करते हैं। दूसरा, रेफरल चेन का फेल हो जाना। छोटे क्लिनिकों में सुविधाएं नहीं होती तो हर मरीज को सीधे जिला अस्पताल भेज दिया जाता है, जिससे वहां बोझ बढ़ जाता है। तीसरा है जांच सुविधाओं की भारी कमी, ना एक्सरे मशीनें, ना लैब, ना ही ब्लड बैंक। और चौथा, खराब ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, जिसकी वजह से एम्बुलेंस अक्सर मरीज तक पहुंच ही नहीं पाती। अब देखते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने जो पहले की हैं, उनका जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ है। जैसे आयुष्मान भारत के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड किया जा रहा है। इन सेंटरों से टेलीमेडिसिन की सुविधा तो बेहतर हुई है, लेकिन सीधी सी बात है, ये किसी फिजिकल इमरजेंसी, सर्जरी या फिर बच्चे के जन्म का विकल्प नहीं हो सकता। इसके अलावा 2025 के केंद्रीय बजट में ज्यादा मेडिकल सीटों का वादा किया गया है, पर यह एक लंबा समाधान है, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट को तैयार होने में सालों लग जाते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से कुछ शुरुआती सुधार तो दिखे हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी का जो बड़ा गैप है वो अभी भी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा का संकट सिर्फ पैसे या योजनाओं का नहीं है, ये असल में मौजूदगी का संकट है।
डॉक्टरों की मौजूदगी, सुविधाओं की मौजूदगी और सड़कों की मौजूदगी का। जब तक विशेषज्ञ डॉक्टर उन जगहों पर मौजूद नहीं होंगे जहां लोग रहते हैं, और जब तक गांवों को हर मौसम में चलने वाली पक्की सड़कों और आपातकालीन सेवाओं से नहीं जोड़ा जाता, तब तक अस्पताल तक की ये यात्रा, जो कभी-कभी 50 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा लंबी होती है, अनगिनत ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन और मृत्यु का फैसला करती रहेगी।